नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट के लिए साइंस के क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आपको कम टाइम में बहुत सरल तरीके से सारी चीज़ों को रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है। कम टाइम में कैसे रिवीजन करना है, कैसे बहुत अच्छा नंबर लाने हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सीटेट साइंस का सिलेबस है, आप सबको पता होगा। इसकी डिटेल PDF भी आप सबको प्राइवेट की गई थी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, दैनिक उपयोगी पदार्थ जो टॉपिक है इसको बहुत कम टाइम में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। दैनिक उपयोगी पदार्थ हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारे आसपास हमारे डेली यूज में साइंस का क्या यूज होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, कहाँ पे साइंस यूज हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, जैसे अम्ल है, क्षार है, स्वाद है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर में कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उन सारे पॉइंट को लिया है। इसके साथ साथ सीटेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनसीईआरटी की इमेज को भी इसमें शामिल किया गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट किया है, और इसकी जो PDF होगी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो जो भी आपके लिए 20 दिन बचे, इस 20 दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। चैनल में सीटेट का क्रैश कोर्स चालू किया गया। इस 20 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, बहुत अच्छे नंबर से। मैंने मल्टीपल टाइम कैसे सीटेट को क्वालिफाई किया अच्छे नंबर से, उन सारे पॉइंट को समावेश करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैनिक उपयोगी पदार्थ। दैनिक उपयोगी पदार्थ का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें साइंस का क्या योगदान है। एज अ टीचर आपको जब बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको जब भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को क्या करना है, उसके परिवेश से, उसके सराउंडिंग से कनेक्ट करके पढ़ाना है। और बच्चे जो होते हैं ना, जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा दही खट्टाई क्यों होता है, दूध मिठाई क्यों होता है, अच्छा पंखा क्यों चल रहा है। आपको बच्चे की जिज्ञासा का उत्साहवर्धन करना है, बच्चे को कीन होना चाहिए, बच्चे नॉलेज सीखने के लिए उत्सुक हो। यहाँ पे मैं आपको पेडागोजी के भी कुछ पॉइंट बताती चलूँगी। इसीलिए क्या होता है कि एज अ टीचर आपके आसपास जो साइंस है उसको आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बच्चे को नॉलेज कैसे देंगे। एनसीईआरटी में यही तो बोला गया है ना। एनसीईआरटी में जैसे कैसे बोलता है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड मेथड का प्रयोग करना है चीज़ों को कनेक्ट करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल होता क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल आपके नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप याद कर लीजिएगा, अनीला। बीच बीच में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अम्ल अनीला मतलब अम्ल नीले को लाल करते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्लियर हो गया। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप सब मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। बहुत सारे लोगों ने, आपने अगर साइंस थ्योरी से नहीं भी पढ़ी है तो भी यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगी। बस इसको आप 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को तैयार करके जाइएगा। आप आसानी से बहुत कम अच्छे नंबर ला के सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब देख लेते हैं भाई, हमारी एनसीईआरटी बुक अम्ल और क्षार के बारे में क्या बोलती है। एनसीईआरटी कहती है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, और इनमें एक एसिड पाया जाता है, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है एसियर से हुई है। एसियर का तात्पर्य क्या होता है, खट्टा होता है। इनमें इन्होंने कहा कि भाई जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द हुई है एसियर। एसियर का तात्पर्य क्या होता है, खट्टा। जैसे भाई दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, सिरके का स्वाद हो गया, ये सब खट्टे होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जैसे आपका नींबू का रस, संतरा, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है। आपका सिरके में कौन सा एसिड होता है, सिरके में आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं इसमें कौन से विटामिन होते हैं। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एकमात्र ऐसी विटामिन है जो ताप संवेदी है। ताप संवेदी का तात्पर्य क्या होता है, विटामिन सी को गर्म करने पर ये नष्ट हो जाती है।
इसीलिए अगर हम जैसे नींबू पानी पीते हैं ना, जैसे शहद पानी को बॉयल करते हैं उसमें नींबू शहद डालते हैं, तो पानी बॉयल करते टाइम कभी भी नींबू नहीं डालते। जब पानी बॉयल हो जाता है तब ऊपर से उसमें नींबू स्क्वैश कर लेते हैं, फिर पी लेते हैं। क्यों करते हैं? विटामिन सी आपकी ताप संवेदी विटामिन होती है। क्लियर हो गया? कह रहा है पता है इन पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल। ये उल्लेख आपकी एनसीईआरटी के बुक में किया गया है। अब अम्ल में क्या होता है? कुछ होता है हाइड्रोजन आयन होता है, धन आयन होता है। कह रहा है अम्ल को अगर आप जल में घोल रहे हैं, जल में घोलने पर ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि अगर हम क्षार को घोलेंगे ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अम्ल आपका जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षार को घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होती है? ऐसे अम्ल जो हमें किसी जीवित स्रोत से मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। अगर हमें किसी अजीवित स्रोत से मतलब निर्जीव चीज से मिल रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा। पहली बात आपने क्या पढ़ा? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीले से लाल कर देते हैं। लैटिन भाषा के एसियर से उत्पत्ति हुई है जिसका तात्पर्य होता है खट्टे। अम्ल आपके दो होते हैं, एक होता है आपका कार्बोनिक अम्ल, एक होता है खनिज अम्ल। कार्बोनिक अम्ल क्या होते हैं? जो आपको जीवित स्रोत से प्राप्त होते हैं। अकार्बोनिक अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल जो आपको अजीवित स्रोत से प्राप्त होता है। याद हो गया? मैं बीच बीच में आपको रिवाइज करती चलूंगी, इससे वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जब बार बार चीज़ों को सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं? अम्ल आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। और जो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाने का विकास किसने किया था? सोरेनसन ने। इसमें क्या होता है? 0 से लेकर आपकी स्केल होती है 14 तक की। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम पीएच मान है तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा पीएच मान हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा। अगर पीएच मान 7 है तो क्या होता है? उदासीन। जैसे हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। इसीलिए ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारी। और रक्त आपका क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले एसिड पूछ लेता है। दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपके कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी ततैया बिच्छू काट लेती है तो कौन सा एसिड होता है? चींटी ततैया बिच्छू के काटने पे आपका फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। जैसे कुछ और अम्ल के नाम ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। जो भी एनसीईआरटी की बुक में वो सारी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इसलिए आपको एक तो एनसीईआरटी की बुक अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट टाइम में अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी का, बर्रैया का, बिच्छू का, ततैया के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो नींबू घुल के फल होते हैं सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ साथ पालक में आयरन होता है। तो जब व्यक्ति को इनीमिया हो जाता है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको पालक का सेवन करने को कहते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। किसमें पाया जाता है? जैसे आंवला होता है, सिट्रस फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अब कुछ क्षारक के नाम भी आप पे देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। अभी हम क्षार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का जो पानी होता है कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसका प्रयोग एक तो खिड़की के कांच को साफ करने में, इसमें जो अपमार्जक होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन होता है आपका कठोर साबुन होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का साबुन आपका कैसा होता है? मृदु होता है। साबुन आपके दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन, मृदु साबुन। मृदु साबुन में कौन सा क्षार होगा? मृदु साबुन में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके कठोर साबुन में होता है। कई बार आपसे धावन सोडा का फार्मूला पूछता है या बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछता है। NaSO3, NaSO3 आपके बेकिंग सोडा है, खाने वाले सोडा का फार्मूला है। Na2CO3
इंटू 10H2O, ये आपके धावन सोडा का फार्मूला है। 10H2O मतलब बहुत सारा जल, बहुत सारा जल से हम क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपके धावन सोडा का फार्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दूधिया मैग्नीशियम किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल टॉय। इसको कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से या एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं तो लाल लिटमस को नीला करते हैं। आमले क्या कर रहे थे, नीले को लाल कर रहे थे, तो ये लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, छलानी। छलानी मतलब लाल को नीला कर रहा है, शॉर्ट में याद कर लीजिए। एनसीईआरटी के बुक में कहा है कि अच्छा कभी आपने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा में हल्का सा पानी ले लो तो कैसा चिपचिपा चिपचिपा होता है। अगर कभी आपने इसको टेस्ट कर लिया तो इसका स्वाद खट्टा होता है, नहीं इसका स्वाद खट्टा नहीं होता। अगर स्वाद खट्टा होता है तो अम्ल होता है, इसका स्वाद हल्का कड़वा जैसा होता है। और इसको विलयन में रगड़ो तो साबुन जैसा चिपचिपा लगता है। अभी हमने जाना साबुन में क्या होता है, क्षार होता है। कौन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षार होता है। इसीलिए कह रहा है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की प्रवृत्ति होती है। और क्षार को जल घोलने में क्या करते हैं, क्षार को जल में घोलने में हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं, जबकि अम्ल को घोलने में क्या करते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आपको इसी स्पीड से रिवाइज करना है क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। क्रैश कोर्स में आपको पूरे टॉपिक को, इसके बाद साइंस पेडागोजी को, ईवीएस पेडागोजी को, इसके सीडीपी को, इन सारी चीज़ों की क्लासेस आपको मिलेंगी, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्षार क्या करता है, अम्ल से क्रिया करके एक तो लवण बनाते हैं और जल बनाता है। क्षार विद्युत के चालक होते हैं और क्षार की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार मिलाने पर उनका रंग चेंज हो जाता है। इंडिकेटर, कभी देखना है कि हमारे कपड़ों में हल्दी गिर जाए या सब्जी के दाग लग जाए, अब उसको हमने साबुन से धुल दिया और साबुन से धुल दिया तो अब हल्दी का दाग क्या कर देती है, रेड कलर का हल्का लाल लाल दाग छोड़ देती। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, क्रिया। अभी हमने पढ़ा ना, अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होती है, उसी क्रिया के माध्यम से क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सूचक, सूचक के माध्यम से भी पता चलता है कि भाई कोई भी पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। अभी हमने अम्ल और क्षार का पता कैसे करा, टेस्ट से हमने कहा कि भाई जिसका स्वाद खट्टा हो अम्ल हो गया, जिसका स्वाद हल्का नमकीन कड़वा हो क्षार हो गया। लेकिन हम हर चीज़ को तो नहीं टेस्ट कर सके, इसके लिए एक इंडिकेटर होता है कि जो बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। इसने कहा क्या मैं सभी पदार्थों को स्वाद चख सकता हूँ, उसने कहा नहीं, आपने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, हमें हानि पहुँचा सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं है उनके लिए हम क्या होते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं पता करने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है। क्लियर। तो आपके कुछ प्रमुख सूचक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक यूनिवर्सल सूचक है। लिटमस पेपर हो गया, फिनोप्थोलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या प्रमुख सूचक है। आपकी एनसीईआरटी में कहा कि आप अपनी माँ के लिए उसके बर्थडे पे कुछ बढ़िया बनाना चाहते हो तो एक काम करिए, हल्दी का पेस्ट लीजिए और चूने का पानी लीजिए। अब हल्दी का पेस्ट और चूने का पानी को मिलाएंगे, उसके बाद क्या होता है, देखिए रेड कलर हो जाता है। चूने में क्या होता है, चूने में आपका क्षार होता है, और क्षार जब हल्दी से क्रिया करता है तो कैसा बनाता है, लाल बनाता है। अम्ल क्या कर रहा था, अम्ल नीले को लाल कर रहा था, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। क्लियर। तो इसने बताया, मैंने अभी आपको बताया ना कि साबुन गिर गया, उसको आपने धुला तो पता चलता है रेड रेड कलर छोड़ देता है। तो किसके माध्यम से, सूचक के माध्यम से। इसने देखो वही बात बोली। अब मैं समझ गया, मेरे सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है। क्यों, क्योंकि साबुन का विलयन कैसा है, क्षार की है। साबुन में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, दो क्षार पाए जाते हैं, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका कठोर साबुन होता है, या जिसे हम धावन सोडा या कपड़े धुलने वाला साबुन कह देते हैं। एक होता है आपका मृदु साबुन। मृदु साबुन में कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षार पाए जाते हैं। क्लियर। लिटमस पेपर को हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, लाइकेन। लाइकेन से हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। लिटमस किसका क्या सहजीवन है, लाइकेन जो आपका कवक और शैवाल का सहजीवन है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी में। आपको पता है जब कोविड खत्म हुआ था उस टाइम पे कितने सारे फंगस आ रहे थे, ब्लैक फंगस, ये फंगस,
ब्लैक फंगस आया, ग्रीन फंगस आया था, वाइट फंगस आया था। वो फंगस क्या होते हैं? कवक। हमारे अचार में कभी कभी खराब हो जाता है तो वाइट वाइट लग जाता है। ब्रेड या रोटी रख दो, कई दिन रखे रहो, नमी हो जाती है तो उसमें वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक संरचना बन जाती है, वही तो कवक होता है। तो इंडिया में कवक का बहुत टाइम से प्रचलन है। कवक ने क्या कर लिया? इंडिया को अपना मायका समझ लिया है। तो कवकों का अध्ययन किस में करेंगे? माइकोलॉजी में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? शैवाल का अध्ययन हम करेंगे फाइकोलॉजी में। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।